दिस इज बिलाल प्रॉपर्टी सरकार भाई। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईफोन 18 प्रो मैक्स के रिलेटेड। अब ये वीडियो आईफोन 18 सीरीज के रिलेटेड नहीं बल्कि आईफोन 18 प्रो मैक्स के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आईफोन की प्रो सीरीज के रिलेटेड हमें मुकम्मल डिटेल्स मिल चुकी हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कौन कौन से कलर्स आने वाले हैं, क्या क्या प्राइसिंग होगी, कब लॉन्च होगा, सब कुछ पता लग गया है। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक आईफोन का जब भी लॉन्च होता था वो साल में एक बार हुआ करता था, और आईफोन 17 प्रो मैक्स के केस में भी ऐसे ही हुआ था जहां पर हमें 4 डिवाइसेस देखने को मिली थी। लेकिन 2026 के अंदर ये चीजें चेंज होने वाली हैं और एप्पल अब साल में 2 बार आईफोन्स को लॉन्च किया करेगा। वेल टेक्निकली एप्पल ऑलरेडी साल में 2 बार आईफोन को लॉन्च कर रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि एक हमें एप्पल का ऑफिशियल लॉन्च देखने को मिलता है जो कि सितंबर के करीब होता है, जिसमें 17 प्रो मैक्स सीरीज आई थी। बट आपको याद होगा पिछले कुछ सालों से एप्पल ने साल के शुरू में भी कोई ना कोई मॉडल लॉन्च करना शुरू किया हुआ है। फॉर एग्जांपल 2025 के शुरू में हमें आईफोन 16e देखने को मिला था। वेल इसी चीज को एप्पल चेंज करने वाला है और अब हमें हर साल एप्पल के 2 बड़े लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। अब सितंबर के अंदर जो लॉन्च हुआ करेगा उसके अंदर हमें बेसिकली एप्पल के प्रो आईफोन्स मिलेंगे, जिसके अंदर आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और उसके अलावा एप्पल का फोल्डेबल मोबाइल फोन होने वाला है। यानी कि 3 मॉडल्स को लॉन्च किया जाएगा सितंबर के महीने के अंदर, और 2027 में जाकर आपको सिंपल वाला आईफोन 18 और आईफोन 18e और आईफोन 18 एयर देखने को मिलेंगे। कहने का मकसद यह है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी आईफोन 17 सीरीज के साथ आईफोन एयर को खरीदा है उनको इस चीज को जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसका अगला मॉडल 2027 में आ रहा है। उससे पहले आपको अपना एयर वाला मॉडल अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब एप्पल ऐसा क्यों कर रहा है भाई? एप्पल इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि हमेशा होता यह है कि एप्पल जब भी फोन लॉन्च करता है तो उनका कंज्यूमर डिसाइड करता है कि इन फोन्स में से मैंने कौन सा फोन खरीदना है। बट एप्पल ये चाहता है कि उनकी ये जो मार्केट है ना वो उसको ग्रैब भी कर लें, यानी कि फोन को थोड़ा सस्ता भी लॉन्च करें लेकिन उनकी जो प्रेस्टीज है वो कम भी ना हो। यही वजह है कि पहले नए मॉडल्स लॉन्च किए जाएंगे और बड़े मॉडल्स लॉन्च किए जाएंगे जिनमें आईफोन 18 प्रो सीरीज आ जाती है, और जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा तो अच्छे फीचर्स के साथ कम प्राइस में सिंपल आईफोन 18 और 18e आ जाएंगे उन लोगों के लिए जो कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस खरीदना चाहते हैं। अब आईफोन 18 के अंदर एप्पल बहुत ज्यादा चीजें चेंज कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप 17 प्रो मैक्स की भी बात करते हैं तो पहले आने वाले आईफोन्स की निस्बत ये काफी ज्यादा मोटा हो गया है। इनफैक्ट ये एल्यूमिनियम बॉडी होने के बावजूद भी आपको 233 ग्राम्स के ऊपर देखने को मिलता है। ये चीज एप्पल एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने वाला है आईफोन 18 प्रो मैक्स के साथ। उसके पीछे रीजन ये है कि आईफोन 18 प्रो मैक्स ना सिर्फ इस मोबाइल फोन की निस्बत ज्यादा मोटा होने वाला है बल्कि उसका वेट भी ज्यादा होगा। इनफैक्ट दैट इज गोइंग टू बी द थिकेस्ट एंड द मोस्ट वेट वाला आईफोन जो कि आज तक लॉन्च हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि आपको एक बहुत बड़ी बैटरी जो है वो आईफोन 18 प्रो मैक्स में देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उन लोगों के लिए जिनके लिए ऑलरेडी 17 प्रो मैक्स जरूरत से ज्यादा बल्कि है, भाई कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, फोन और ज्यादा मोटा हो रहा है। और आई थिंक एप्पल की जो स्ट्रेटजी है बड़ी सिंपल है कि प्रो सीरीज को जितना मोटा करना है करे, उसके अंदर बेस्ट बैटरी होनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए है, और जिनको पतला स्लीक मोबाइल फोन चाहिए वो आईफोन एयर खरीद सकते हैं। तो आई थिंक ये एप्पल की स्ट्रेटजी है जो कि कुछ टाइम में चलने वाली है। एक और चीज जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब ये ऑरेंज कलर लॉन्च हुआ था ना तो लोगों ने कहा था कि यार एप्पल ने बड़े अरसे बाद कलर चेंज किया, शायद यही वजह है कि ऑरेंज दे दिया है। बट अगले साल जो मॉडल्स आने वाले हैं उनके अंदर तीनों ही बड़े यूनिक कलर्स दिए जा रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि एप्पल का फ्लैगशिप कलर जहां पर ऑरेंज था वहां पर बरगंडी होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट मरून टाइप का जो कलर है वो आपको आईफोन 18 प्रो मैक्स में देखने को मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो कलर आ रहा है वो काफी हद तक ब्राउन कलर है, उसको एप्पल कॉफी भी कह सकता है। और ये जो कलर है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग चॉइस होने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा। और तीसरा कलर पर्पल होने वाला है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि एप्पल इससे पहले इतने ब्राइट कलर जो है ना वो अपने नीचे वाले आईफोन में दिया करता था, प्रो सीरीज में नहीं देता था। और प्रो सीरीज में हमेशा सिल्वर, ब्लैक और इस तरह के कलर्स आते थे। बट अगले साल हमें ये कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बड़े अजीबोगरीब कलर्स आ रहे हैं, और अब जो प्रो यूजर्स हैं उनको भी केस हर टाइम चढ़ाकर रखना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ा चेंज जो कि एप्पल ने इस साल किया था वो ये है कि अगर आप इसके बॉडी का और इसके जो नीचे मौजूद ये ग्लास है इसका कलर देखें तो ये 2 डिफरेंट रंगों में है, यानी कि ये लाइट ऑरेंज है और ये जरा डार्क ऑरेंज है। वेल ये चीज भी एप्पल खत्म करने वाला है, और आने वाले साल में जो हमें आईफोन 18 सीरीज देखने को मिलेगी उसमें बैक पर यहीं पर ग्लास होने वाला है, लेकिन उसका जो कलर है वो इस फोन की निस्बत बहुत
बेहतर तरीके से मैच किया जाएगा। इनफैक्ट ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि ना सिर्फ कलर मैच होगा बल्कि ये जो ग्लास है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी होगा, जिसकी वजह से आपको हल्का फुल्का जो इंटरनल का सिस्टम है वो भी अपने आईफोन के ऊपर नजर आएगा। ये मुझे लग रहा है नथिंग से डिजाइन उठा रहे हैं, बट देखने में आएगा, क्योंकि जब इसके भी लीक्स और रूमर्स पहली बार आए थे तो ये बड़ा अजीब लगा करता था, बट अब उतना बुरा नहीं लगता। हमने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर ही आपको बता दिया था कि आईफोन 18 सीरीज के अंदर जो कैमरा है वो सैमसंग बनाएगी, और उस टाइम हमें लग रहा था कि सैमसंग का कोई पुराना सेंसर उठाकर आईफोन के अंदर लगाया जाएगा। बट अब ये चीज कंफर्म हो गई है कि एप्पल के आईफोन 18 प्रो मैक्स के लिए जो सैमसंग ने सेंसर बनाया है वो सैमसंग अपने फोन्स के अंदर भी यूज नहीं कर सकती। कहने का मकसद यह है कि बना सैमसंग रहा है लेकिन एप्पल के अलावा ये सेंसर और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये एक ट्रिपल लेयर्ड सेंसर होने वाला है जिसके अंदर बेसिकली सेंसर को 3 लेयर्स में स्टैक किया जाएगा, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कमिंग विद अ वेरिएबल एपर्चर वाला लेंस। जिनको नहीं पता, ऑलरेडी एंड्रॉइड फोन्स के अंदर हमें वेरिएबल अपर्चर देखने को मिल जाता है। अपर्चर को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो भाई जितना अपर्चर का नंबर f1.4 या f2.2 नीचे वाली साइड पे होता है उसका मतलब ये होता है कि वो लो लाइट में उतना ब्राइट होगा, और वो जो बैकग्राउंड ब्लर हम देखते हैं ना, वो जो डीएसएलआर वाली शॉट्स होती थी वो उतनी ज्यादा होगी। और जितना ये नंबर बढ़ता जाता है, लेट्स से f16 हो जाता है, तो उतना ये लाइट को कम एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अंधेरा ज्यादा होगा, और उतना ही ज्यादा जो आपको क्लैरिटी है वो देखने को मिल जाती है। तो अब आपके आईफोन में क्योंकि वेरिएबल अपर्चर आ रहा है तो उसका फायदा ये होगा कि जब आप तस्वीर खींचेंगे तो उस टाइम पे आपका फोन डिसाइड कर सकेगा कि किस तस्वीर को ब्लर करना है और किस तस्वीर के अंदर मुकम्मल जो है ना वो आपको ओपन अपर्चर देना है। ये उस टाइम पे बड़ा हेल्पफुल रहेगा जब आप ग्रुप फोटोग्राफी करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, या तब केसेस में जब ओवरऑल जो तस्वीर है आपको दिल होता है कि उसमें ब्लर का इफेक्ट ना आए, तो ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये फीचर ऑलरेडी एंड्रॉइड फोन्स में काफी टाइम से आ रहा है, आई थिंक S10 में पहली बार आया था। इसके अलावा भाई प्रोसेसर की अपग्रेड ऑब्वियसली आने वाली है। इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि एप्पल एक 2 नैनोमीटर चिप A20 को यूज करने वाला है, जो कि पहले की निस्बत ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तेज होगी, लेकिन इसका जो मेन एडवांटेज है वो बैटरी लाइफ पे आने वाला है। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि A20 के रिलेटेड लोग कह रहे हैं कि ये A19 की निस्बत 30% बेहतर होने वाला है व्हेन इट कम्स टू बैटरी परफॉर्मेंस, यानी कि जो प्रोसेसर A17 में लगा हुआ है उसकी निस्बत 30% बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी उस प्रोसेसर की बैटरी वाली साइड से। और ऊपर से खबर यह आ रही है कि आईफोन 18 प्रो मैक्स में बैटरी भी बड़ी होने वाली है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आईफोन 18 प्रो मैक्स काफी हद तक 30 to 40% बेहतर बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू आईफोन 17 प्रो मैक्स, जो कि ऑलरेडी बैटरी के हिसाब से लोग जिन कंसिडर करते हैं। इसकी जो बैटरी है वो ऑलरेडी बहुत क्रेजी है, और उसके ऊपर हमें 18 प्रो मैक्स में बेहतर बैटरी देखने को मिल जाएगी। एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि आपको देखने को मिलेगा, इनफैक्ट इस पूरे डिजाइन में जो सबसे बड़ा चेंज लोग नोटिस करेंगे वो इसके फ्रंट साइड पे होने वाला है। पहले हमें खबरें देखने को मिल रही थी कि एप्पल 3 डॉट डिजाइन के ऊपर जाने वाला है, यानी कि आपके मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर 3 एरियाज होंगे जो कि कटआउट होंगे, जिसमें आपकी फेस आईडी जाएगी और फ्रंट कैमरा जाएगा और फ्रंट के सेंसर जाएंगे। बट अब ये खबर देखने को मिली है कि एप्पल वो 3 डॉट डिजाइन पे जा जरूर रहा है, बट एक आम यूजर के लिए ये जो फ्रंट साइड की पिल है ना, इसका साइज छोटा हो जाएगा। मतलब जो सेंटर में डिस्प्ले है भी वो आपको जब आप अपने आईफोन को ऑन करेंगे तो वो कभी भी ब्राइट नजर नहीं आएगा। वो यहां पर भी ब्लैक है, वो वहां पर भी ब्लैक होगा, बस फर्क ये है कि उसका जो पिल का डिजाइन है वो छोटा हो जाएगा। ये मैं वैसे अगर आप इस डिजाइन की बात करें ना, दिस इज द एग्जैक्ट सेम डिजाइन जो कि हम ऑनर की तरफ से हर साल उनके फ्लैगशिप फोन्स पे देखते हैं। ऑनर के फोन्स में अभी भी वही 3D टाइम फ्लाइट सेंसर है, और वो इसी टाइप का जो डिजाइन है वो काफी टाइम से प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइनली भाई एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि हमें देखने को मिल रहा है वो आईफोन के साइड वाला ये बटन होने वाला है। बहुत से लीक्स और रूमर्स ये बता रहे हैं कि पहले एप्पल ने ये सोचा था कि इस बटन के ऊपर से टच की जो सेंसिटिविटी है वो एप्पल रिमूव कर देगा, बट अब ये खबरें आ रही हैं कि ये जो कैमरा शटर का बटन है ये एप्पल शायद आईफोन 18 सीरीज के अंदर मुकम्मल तौर पर ही रिमूव कर दे, और शायद इसको सिर्फ प्रो सीरीज में छोड़ दे। उसके पीछे रीजन ये है कि ये छोटा सा दिखने वाला बटन जब खराब होता है तो इसको रिपेयर करने के लिए एप्पल को मुकम्मल तौर पर जो बॉडी है उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इस बटन को आप वैसे निकाल के रिपेयर नहीं कर सकते। एप्पल ने इसको डिजाइन इस तरह किया था और अब ये एप्पल के लिए ही मसला बनता जा रहा है। बट मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों के एप्पल के इस कलर वाले डिसीजन के रिलेटेड क्या ओपिनियंस हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि प्रो कलर में ब्लैक आईफोन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आई थिंक उसके पीछे रीजन ये है कि एप्पल ये काम पहले कर चुका है। आईफोन 7 सीरीज के अंदर
एप्पल ने बैक पर और पूरी जो बॉडी थी उसमें हमें जो मेटल वाला डिज़ाइन था वो प्रोवाइड किया था, बट उसके बाद जो उसके स्क्रैचेस का हाल हुआ था वो हम सब जानते हैं। एप्पल का जो ब्लैक कलर का एल्यूमिनियम होता है ना, वो बहुत स्क्रैच होता है ना। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई वो ब्राइट कलर्स की तरफ जा रहे हैं कि उस पर स्क्रैचेस कम नजर आए। लेकिन नीचे कमेंट्स में बताओ कि आईफोन 18 के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।